स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी धार्मिक स्थल 8 अक्टूबर से खुलेंगे। दुर्गा पूजा पर इस साल नहीं बनेगा पंडाल, रावण दहन की भी अनुमति नहीं। झारखंड के सारे धार्मिक स्थल कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 8 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे। शुक्रवार को अनलॉक 5 को लेकर जारी नए दिशा निर्देश में गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। इसके अलावा राज्य सरकार के नए निर्देश में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर पूजा के दौरान थीम आधारित पूजा पंडाल अथवा पंडाल का निर्माण नहीं होगा। पंडाल चारों तरफ से कवर होंगे। इसमें स्थापित प्रतिमा 4 फीट से ऊंची नहीं होगी। पूजा पंडाल और मंडप के पास सजावट और लाइटिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा पंडाल के समीप स्वागत अथवा तोरण द्वार नहीं बनाए जा सकेंगे। प्रतिमा स्थल को छोड़कर बाकी क्षेत्र को खुला रखने का निर्देश दिया गया है। यह भी निर्देश है कि पूजा के दौरान मेला नहीं लगाया जा सकेगा और न ही पंडाल और मंडप के आसपास फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। पूजा पंडाल में एक समय में अधिकतम 7 लोगों से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। इसमें आयोजक, पुजारी समेत अन्य लोग शामिल हैं। झारखंड के स्कूलों में 35,000 शारीरिक शिक्षक होंगे बहाल। झारखंड के स्कूलों में 35,000 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक शारीरिक शिक्षक बहाल होंगे। अभी मात्र 200 शारीरिक शिक्षक नियुक्त हैं। शिक्षा के साथ साथ खेल और शारीरिक शिक्षा को जोड़ने के लिए गठित कमेटी ने इसकी अनुशंसा की है। कमेटी ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर स्वास्थ्य सचिव को लगाई फटकार। रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को रिम्स के सुधार एवं कोविड-19 से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर दुख जताया और कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल, जिस पर राज्य की अधिसंख्य आबादी की स्वास्थ्य व्यवस्था निर्भर करती है, उसी की हालत अगर जर्जर रही तो आम जनता के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव एवं प्रभारी निदेशक को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द रिम्स में डॉक्टर, नर्सेज, पारामेडिकल स्टाफ एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को यथासंभव यथाशीघ्र पूरा किया जाए। झारखंड से बंगाल, यूपी व मध्य प्रदेश का सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। शक्तिपुंज एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी। आप झारखंड से पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का ट्रेन से सफर करने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। राहत भरी खबर ये है कि हावड़ा से जबलपुर के बीच चलने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस के परिचालन को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 01447 जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस 7 अक्टूबर से हर रोज चलेगी। वापसी में हावड़ा से 01448 हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस 10 अक्टूबर से चलेगी। इस ट्रेन के चलने से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इस बार झारखंड में 52 लाख टन खाद्यान्न के बम्पर उत्पादन की उम्मीद। राज्य में इस बार खरीफ के मौसम में बम्पर खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है। पहली बार पूरे सीजन समय पर बारिश हुई। किसानों के बीच बीज का वितरण भी समय पर हुआ। खाद को लेकर शुरुआती कुछ दिनों में महंगा हुआ, लेकिन बाद में स्थिति नियंत्रण हो गई। इसे लेकर कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को उत्पादन का पहला आकलन भेज दिया है। इसमें पूरे राज्य में 52 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। अधिकारी कहते हैं कि यह प्राथमिक रिपोर्ट है, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। सरकारी कर्मियों के सभी बकाये का होगा भुगतान। राज्य सरकार ने सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों का फरवरी 2020 से पहले के बकाये वेतन व अन्य राशि के भुगतान का फैसला किया है। बकाये राशि की निकासी की एक किस्त अधिकतम 5 लाख रुपए होगी। एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2 ही किस्त का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने कोविड-19 में राजस्व की कमी के कारण फरवरी 2020 के पहले के बकाये वेतन आदि के भुगतान पर पाबंदी लगा दी थी। इसके तहत कर्मचारियों का वेतन, मानदेय, संविदा राशि और प्राश्रमिक आदि का भुगतान नहीं हो रहा था। रघुवर दास ने कहा, 9 महीने में झारखंड की जनता महसूस करने लगी कि हमसे गलती हो गई है। रघुवर दास ने कहा कि 2019 के चुनाव में झारखंड की जनता ने हमारी विचारधारा को और अधिक पसंद किया है। बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए सारे दल एक हुए हैं। हमारा गठबंधन नहीं हो पाया। कुछ स्वार्थी लोग ने दुष्प्रचार किया, जिस कारण 5 साल का विकास पीछे हो गया। उन्होंने कहा कि 9 महीने में जनता महसूस करने लगी है कि हमसे गलती हो गई है। लोग लुभावने वादे और झूठे वादे कर सरकार बनाने का काम किया। वर्तमान सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बीजेपी सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजना को बंद कर रही है। अपराध बढ़े हैं। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी को किया नमन। द्रौपदी मुर्मू ने कहा मानसिक परिवर्तन अब जरूरी है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मोहराबादी स्थित बापू वाटिका स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू के भजन में शामिल हुए और राष्ट्रपिता को स्मरण किया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गांधी जी सत्य, न्याय और अहिंसा के लिए जाने जाते थे। वे नारी शिक्षा के पक्षधर थे। आज हमें खुद को पूछना चाहिए, क्या हम बापू के बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में जिस तरह की खबरें आ रही है उससे मुझे प्रतीत होता है कि लोगों में मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है। देवघर भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था, बाबा धाम नहीं मानता छुआछूत, ऐसे बहुत कम स्थान। झारखंड से महात्मा गांधी का गहरा जुड़ाव रहा है। 1925 में उनका देवघर भ्रमण हुआ था। यहाँ बाबा धाम की यात्रा और लोगों से संपर्क के बाद उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में देवघर के पंडों और यहाँ की परंपरा की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता। मंदिर सबके लिए खुला है। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1917 से 1940 के बीच बापू 12 बार झारखंड आए। सिर्फ यहाँ के शहरों में ही नहीं, कस्बों गांव में जाकर आम लोगों और आदिवासियों से मिले। झारखंड के आचरण और यहाँ की परंपरा से भी वे खासा प्रभावित थे। बड़े टाउनशिप के निर्माण से पहले लेनी होगी पर्यावरण स्वीकृति, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब बड़े टाउनशिप और भवन निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति अनिवार्य कर दिया है। एनवायरमेंट क्लियरेंस निर्माण से पहले लेना होगा। बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने इस संबंध में राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया है। साथ ही इसका अनुपालन भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। झारखंड में 94% महिलाएं करती है घरेलू कार्य। 100 में से 30 पुरुष ही महिलाओं के कार्य में करते हैं सहयोग। झारखंड में घरेलू कार्यों का पूरा जिम्मा महिलाएं ही उठाती है। अधिसंख्य पुरुष इससे दूर रहते हैं। यहाँ की 94% महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के लिए अवैतनिक यानी बिना भुगतान वाले घरेलू कार्य करती है। इनमें परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाने, बच्चों एवं वृद्धों की देखभाल, साफ सफाई आदि शामिल है। पुरुषों की बात करें तो 30% पुरुष ही घरेलू कार्यों को निपटाने में महिलाओं को सहयोग करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। समय के उपयोग पर पहली बार इस तरह का सर्वेक्षण कराया गया है। झारखंड में रेड बस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पाबंदी के बावजूद अंतर्राज्यीय बसों के लिए हो रही थी ऑनलाइन टिकट की बुकिंग। परिवहन सचिव के आदेश पर गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने इंटर स्टेट चल रही अवैध बसों की ऑनलाइन पोर्टल रेड बस पर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन पर रोक है, परंतु इसके बावजूद रेड बस ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा विभिन्न बसों के लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग रांची से अन्य राज्यों के लिए की जा रही है। परिवहन कार्यालय ने इसकी जांच भी की है। रघुवर दास ने कहा, भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव और ग्रामीण को बनाना होगा आत्मनिर्भर। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। महात्मा गांधी का सपना था कि देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए गांव और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर पिछले 70 वर्षों से सिर्फ राजनीति की गई है, लेकिन बापू के सपने को संकल्प में बदलकर सिद्ध तक पहुँचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं में गाँव, गरीब, दलित, किसान, युवा, महिलाओं को केंद्र में रखा जाता है। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाकर वे महात्मा गांधी के सपनों को साकार करें। बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए टैरिफ घोषित, दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, मीटर रेंट की वसूली हुई बंद। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने मौजूदा बिजली दर में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की है, साथ ही कई प्रकार की छूट और सुविधा भी दी है। आयोग ने कॉमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में मामूली बढ़ोतरी करके उनका बिजली दर कम कर दिया है। उपभोक्ताओं को वर्तमान में दी जाने वाली सब्सिडी या कोई दूसरी सुविधा का निर्णय सरकार लेगी। यह टैरिफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई के आधार पर तय की गई है। यह घोषणा आयोग के सदस्य RN सिंह एवं PK सिंह ने की। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वस्थ होने के लिए पारा शिक्षकों ने किया हवन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर पारा शिक्षकों ने शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर जिलों एवं प्रखंडों में हवन कार्यक्रम आयोजित किया। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पारा शिक्षकों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि शिक्षा मंत्री जल्द स्वस्थ हो एवं राज्य की शिक्षा व्यवस्था को गति प्रदान करे। बता दें कि जगन्नाथ महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तथा उनका इलाज मेडिका में चल रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं ने बढ़ाई आंखों से जुड़ी समस्याएं, 30% बढ़े मामले, जानिए कैसे बरते सावधानियां।
लॉकडाउन के बाद से सरकारी और निजी स्कूलों में शुरू हुई ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चों की सेहत भी प्रभावित हो रही है। मोबाइल और लैपटॉप पर अधिक समय गुजारने से आंखों से जुड़ी परेशानियों के मामले बढ़े हैं। आंखों का पानी सूखने से लेकर उनमें संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञों का मानना है कि पहले मोबाइल पर गेम खेलने और अधिक टीवी देखने से इस तरह की शिकायतें आती थी, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं के बाद बच्चों में आंखों की परेशानी के मामले करीब 30% तक बढ़े हैं। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि अभी ऑनलाइन कक्षा के अलावा अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए इन मामलों में सावधानी बरतना ही उपाय है। शहरी क्षेत्रों में 5.3% घटी बेरोजगारी, महीने भर में धंधों के अवसर बढ़े, काम मिलने में इजाफा। झारखंड के शहरों में महीने भर के अंदर बेरोजगारी 5.3% घटी है। आर्थिक विश्लेषकों के थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के सितंबर महीनों के आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक अगस्त के अंत में झारखंड के शहरों में 19.1% बेरोजगारी थी, जो सितंबर के अंत में घटकर 13.8% पर आ गई है। कोरोना काल में एक माह के अंदर बेरोजगारी घटने की यह रफ्तार सुकून देने वाला है। 8 अक्टूबर से खुल जाएगा मां भद्रकाली मंदिर का कपाट। 5 दिन के बाद 8 अक्टूबर से प्रदेश के तमाम मंदिरों की तरह ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर का कपाट भी श्रद्धालु भक्तों के लिए खुल जाएगा। इसी के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को लेकर मंदिर परिसर में लगाई गई बंदिश भी अगले आदेश तक के लिए समाप्त हो जाएगी। मंदिरों को खोलने के सरकारी निर्णय से मां भद्रकाली मंदिर के पुजारियों तथा स्थानीय भक्तों में खुशी का संचार हो गया है। दूसरी ओर मंदिर प्रबंधन समिति भी नई व्यवस्था के तहत मंदिर खोलने की तैयारी में जुट गई है। मालूम हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए 22 मार्च को ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर का कपाट श्रद्धालु भक्तों के लिए बंद किया गया था। तब से लेकर आज तक मंदिर परिसर में भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी लगी हुई है।